कि और कुछ दिन बाद बारिश की मौसम आ जाएगा। अब मुझे अंडा देने का समय हो गया और अब घर भी ठीक नहीं, क्या करूं? अरे टूनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सही टाइम आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो, कल हम दोनों बिलासपुर जंगल जाएंगे। वहाँ मीनू मौसी रहती है। मीनू मौसी मजबूत और अच्छे घर बेचते हैं। अगले दिन सुबह दोनों बिलासपुर जंगल के लिए रवाना हुआ। कुछ देर बाद रानी और टूनी मीनू मौसी के पास पहुंचा। प्रणाम मीनू मौसी, आप कैसे हो? अरे रानी, बहुत दिन बाद आई हो, कुछ काम है क्या? हाँ मौसी, क्या बताओ? ये मेरी दोस्त टूनी की एक अच्छी घर नहीं है और उसकी अब अंडा देने का समय हो गया। क्या करे, उससे कुछ पता नहीं। तो मैं टूनी को आपके पास लेकर आई हूँ। उसे एक अच्छा और मजबूत घर दे दो। अरे रानी, तुम बहुत देर कर दिया, और कुछ दिन पहले आती तो तुम्हें घर मिल जाता। जंगल की सभी चिड़िया आकर सभी घर ले गए। अब तो मेरे पास घर नहीं है। अब कुछ दिन बाद जंगल में बारिश होगा। मीनू मौसी, हम बहुत दूर से आए हैं। अब आपके पास घर नहीं है। आप कुछ बताओ, हम क्या करें? अरे बच्चा, अब मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन बारिश की दिन आने से पहले मैं तुम्हें एक अच्छा और मजबूत घर बना कर दे दूंगी। तुम कुछ दिन अपेक्षा करो। ठीक है मौसी, हम अभी आए। अरे रानी, मीनू मौसी के पास घर तो नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे टूनी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? ऊपर वाला है ना। हाँ रानी, फिर भी घर नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बारिश के दिन में कैसे मुसीबत होगा। अच्छा टूनी, अगर बारिश ज्यादा हो और तुम्हें घर ना मिले तो तुम मेरी घर में रह लोगी। ऐसे कुछ दिन बीत गया। टूनी चिड़िया अपनी गौशाला में एक अंडा दिया। अरे, ये अंडा कितना सुंदर है। कुछ दिन बाद इस अंडे से एक बच्चा निकलेगा। टूनी चिड़िया अंडे को गौशाला में रखकर अनाज लेने चला गया। टूनी अनाज जमा करते समय जंगल में बहुत जोर से हवा चला। हवा बहुत जोर से चल रहा था, जिसके कारण टूनी अच्छे से उड़ नहीं पा रहा था। अरे, इतनी जोर से हवा आ रही है कि हम उड़ नहीं पा रहे हैं। क्या पता मेरी अंडा और गौशाला का क्या हो रहा होगा। टूनी बहुत मेहनत करके अपने गौशाला के पास आया और देखा कि टूनी की अंडा और गौशाला नीचे गिरा हुआ है, जो एकदम टूट गया। ठीक उसी समय बहुत जोर से बारिश आया। टूनी क्या करेगी, कुछ सोच नहीं पाया। पास में एक बड़ा पेड़ था। टूनी उस पेड़ में चढ़ गया। लगातार 2 दिन बारिश हुई। टूनी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। टूनी 2 दिन भूखा रहा। अरे, मुझे कुछ खाना होगा, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। ये बोलकर टूनी अपनी गौशाला के पास एक कालू कौवा रहता था। टूनी कालू कौवा के घर के बाहर गया और कालू कौवा को
बोलने लगा। कालू कौवा अंदर से बोलने लगा। कौन बुला रहे हो? अरे कालू कौवा, मैं टुनी। आप मुझे पहचाना नहीं? कालू कौवा मौन ही मौन सोचने लगा। अरे ये टूनी, अगर उससे मैं अपनी घर में जगह दे दिया तो वो कुछ दिनों में अंडा देगी और फिर वो अनाज लेने नहीं जा पाएगी और मेरी सारी अनाज टूनी खा लेगी। अरे टूनी, क्या काम है बताओ? मेरी दोस्त आकर घर में जगह नहीं है और अनाज भी नहीं है। अब तुम जाओ, मैं किसी चिड़िया को सहायता नहीं कर सकती। टूनी निराश होके तोता के पास चला गया। अरे तोता, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में पूरी भीग चुकी हूँ और 2 दिन हो गया मैं कुछ खाया नहीं। तोता टूनी की आवाज सुनकर बाहर चला आया। अरे टूनी, तुम इतनी बारिश में क्यों आई हो? क्या हुआ? अच्छा, अंदर आओ। अरे तोता, तुम्हें पता है, मैं अनाज लेने गया था। अचानक बहुत जोर से हवा आया और मेरी गौशाला और अंडा गिर कर टूट गया। मैं 2 दिन बारिश में एक पेड़ में रही, कुछ खाई भी नहीं, कुछ नहीं मेरे पास बहुत सारे अनाज है। तुम अनाज खाकर कुछ देर आराम करो। कुछ देर बाद बहुत जोर से हवा आया और कालू कौवा के घर नीचे गिर कर टूट गया। कालू कौवा के घर से थोड़ा दूर तोता की घर था। कालू कौवा को कुछ उपाय नहीं मिला तो वो तोता के गौशाला के पास गया और कालू कौवा तोता को बोलने लगा। तूता तूता, मैं कालू कौवा, दरवाजा खोलो। तोता को पता था कि कालू कौवा टूनी को सहायता नहीं किया था। अरे कालू कौवा, अब तू मेरी घर में टूनी आई है। अगर तुम्हें भी रख लूं तो मेरी गौशाला टूट सकती है। कालू कौवा तोता को बहुत मिन्नती की, लेकिन तोता कालू कौवा की कोई बात नहीं सुनी। अरे तोता, कालू कौवा को तुम अंदर लाओ, क्योंकि मैं बारिश की ठंड भूगी हूँ। टूनी की बात सुन के तोता ने दरवाजा खोला। कालू कौवा टूनी को बोला। टूनी, बहुत सारे धन्यवाद, मुझे माफ कर देना। मेरे पास घर था, फिर भी मैं अपनी घर में तुम्हें जगह नहीं दिया। देख कालू कौवा, तुम उससे तुम्हारे घर में जगह नहीं दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें अपनी घर में नहीं रख रही थी। टूनी ने कहा, तू रख दिया। मेरी गलती हो गई टूनी, तूता मुझे माफ कर दो।